मैं आई। बैठेंगे नहीं आप? आइए बैठ जाइए। बैठते हैं सर, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। आइए। थैंक यू। ऑलराइट, बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। निशब्द हो गई हैं आप। ऐसा क्यों? जितने भी लोग आते हैं हॉट सीट पर, कोई इमोशनल हो नहीं जाते सर, हैं, कोई होता निशब्द है। हो जाते हैं, पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ऑलराइट, वंस मोर बिग हैंड फॉर ज्योतिर्मयी जी। ऑलराइट, देखिए सोचो मेरे सामने हॉट सीट पर मुस्कुराती हुई बैठी हैं ज्योतिर्मयी मल्लिक जी। ये भद्रक उड़ीसा से हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर। ओके ज्योतिर्मयी जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो आजकल आप क्या कर रही हैं ज्योतिर्मयी जी? सर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हैं। ओह, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जी सर। ओके, तो आपका क्या काम होता है वहाँ? सर अभी तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है एक तरह की सुपरवाइजर पोस्ट होता है। जो लोग काम करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिसेस में, उन लोगों का काम जो सरकार का बनाया गया है, सब लोगों के लिए जो सेवा दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, उन लोगों के पास सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, या फिर उसको पहुंचाना, ये सब काम हम लोग देखते हैं। ओके ओके। और दूसरा है ऑपरेटिव साइड, जो कि डायरेक्ट ये सेवा लोगों तक पहुंचाती है, और हम इस बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द ऑपरेटिव साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जी जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। हालांकि ज्योतिर्मयी जी, अब तो काम थोड़ा अलग हो गया होगा, और क्योंकि पोस्टल काम जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई होगी। सर ये एक धारणा थोड़ा सा जो है लोगों के मन में कि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कम हो गया, काम नहीं है, ये सही नहीं है। सही नहीं है जी, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए फ़ोन के आने के बाद हम जो ये पत्र लिखते थे, जो अपनों को लिखते थे, कभी पिता पुत्र को लिखता है, माँ बेटी को लिखती है, पति पत्नी को लिखते हैं, तो वो जो हरी कार्ड होती है ना, अंतर्देशीय पत्रकार, इनलैंड लेटर, एंकर कंटेस्टेंट को लिखता है वो सब। जी सर, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है फ़ोन की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्र नियमित रूप से लिखते हैं, और अभी जो है बहुत सारे काम और नए नए काम जुड़ते जा रहे हैं। अभी आप पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई काम ऐसा बताइए जो नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी जो सबसे ज़रूरी है आधार सेवा। किसी का आधार कार्ड बनवाना हो या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना हो, वो तो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही करवाते हैं। अब पासपोर्ट भी पोस्टल डिपार्टमेंट से बनवाते हैं विदेश जाने के लिए। अभी तो हमारे यहाँ पे आप सरकार की जितनी भी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कुछ भी, आप इलेक्ट्रिक बिल की भुगतान करिए, नई गैस की कनेक्शन लीजिए, हर चीज़ के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए हाजिर है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात, वाह। हर जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं सही कह रहा हूं या नहीं, लेकिन शायद पहली बार ये हुआ है कि तीनों बार जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका नाम प्रथम स्थान पे आया लीडर बोर्ड पे। शायद ऐसा, पता नहीं अच्छा सही लगा है ये या जानकर नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो देखिए सज्जनों, हर्ष पोद्दार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। देखिए ये एक बिजनेसमैन हैं और दिल्ली से आए हैं। जब आप वहाँ से जीते थे तो आपने मुड़ करके प्रणाम किया था। आपके कंपेनियन के रूप में कौन है वो? सर मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। ओहो, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सर, प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर डॉक्टर ऋतिका पोद्दार। सर मैंने प्रणाम बाकी लोगों को किया था, कंपेनियन को मैंने फ्लाइंग किस दी थी। ये हमने नहीं देखा। जिनको देखना था शायद उन्होंने देख लिया हो। हाँ देख लिया ना आपने। ओके, आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पत्नी का आशीर्वाद बना रहना बहुत आवश्यक होता है। सर सबसे जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हर्ष जी आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर ऐसे तो मैं एक मेडिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी भी डॉक्टर हैं, और मेरी पत्नी भी डेंटिस्ट हैं। ओह, ओके। लेकिन मैं थोड़ा ऑड वन आउट हो गया। मैं इन सबसे हटके बिजनेसमैन हूँ, और मेरा मेडिसिन का ट्रेडिंग का बिजनेस है, होलसेल का। तो वो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ ही हुआ ना? इंडस्ट्री वही है, वो दवाई लिखते हैं, मैं दवाई बेचता हूँ। हाँ हाँ। तो ऋतिका जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जी सर।
कभी ऐसा हुआ है कि जानबूझ के आपने ऐसी दवाई लिखी हो ताकि पति देव का बिजनेस जो है वो बढ़ जाए? सर नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आप इनको बता देते हैं ना कि कौन सी दवाई रखना अपने। सर वो जैसे मैं बताता हूँ इनको। है मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरी जो दवाइयाँ हैं, वो मैं इनको बताता हूँ, फिर जैसे इनको ठीक लगता है। ओके। आपने क्यों नहीं लिया मेडिकल प्रोफेशन? मेरे को सर बचपन से बहुत कन्फ्यूजन था। 9th में हिंदी संस्कृत लेने में कन्फ्यूजन था, 11th में कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ उसमें कन्फ्यूजन था, फिर इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ उसमें कन्फ्यूजन था, फिर अंत में मैंने इंजीनियरिंग की और फिर जॉब करूँ या बिजनेस करूँ उसमें कन्फ्यूजन था। मैंने जॉब किया कुछ समय तक एक कंपनी में, लेकिन कुछ महीनों में मुझे पता चल गया कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने पिताजी के बारे में। वो बचपन से ही मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर कम गाइड रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड उनका रहा है और मुझे भी बचपन से आइडिया रहा है दवाइयों का, तो इस वजह से उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये बिजनेस मैं चालू करता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, तो दवाइयाँ आपके पास कहाँ से आती हैं? मैन्युफैक्चरर से? सर मेरे अपनी खुद की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ रेमेडियम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं अपनी खुद की मेडिसिन मैन्युफैक्चर कराता हूँ थर्ड पार्टी से। और वो प्रिंटेड फिनिश प्रोडक्ट्स जिसमें मार्केटेड बाय में मेरी कंपनी का नाम होता है वो मुझे सप्लाई करते तो हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई बनवानी चाहिए? सर इसके लिए मार्केट स्टडी किया था मैंने काफ़ी साल, 2012 में जब मैंने अपना काम शुरू किया। ओके। अभी कैसे चल रहा है धंधा? सर अभी अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट। ओके। सर्दियों में वो छील छील के मटर खाने का कितना मजा आता यस सर। है कि नहीं? यस सर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सब लोग ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं। और अगर माताजी मान लीजिए कि मटर बना रही हो तो उनके साथ बैठ करके ऐसे बड़ी थाली में सब मटर पड़ा रहता है, हम लोग मदद करते हैं उनकी। यस। 4-5 तो मार भी देते हैं इधर। ऑलराइट। 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 5वां प्रश्न डालने से पहले हमको ये बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। देख लें? Yes. कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। शिवाक शुक्ला, 14 वर्ष की उम्र है इनकी, केंद्रीय विद्यालय सियोनी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ये। लाइक्स सिंगिंग, प्लेइंग हारमोनियम, संस्कृत एंड प्लेइंग क्रिकेट। अरे बाप रे। डिसलाइक्स पेरेंट्स डूइंग पार्शियलिटी बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। अचीवमेंट्स, फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगिंग कंपटीशन। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। सिबलिंग्स रिमार्क, थोड़ा अड़ियल सा है लेकिन जैसा भी है मेरा है। क्या बात है भाई साहब। शिवाज जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियां हैं आप में। आप हारमोनियम बजाते हैं, आप गाना गाते हैं। संस्कृत आमतौर पर बड़ा मुश्किल माना जाता है जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको पसंद है। तो ये गायकी जो है आपकी, आपने इसको प्रोफेशनली कहीं सीखा था, ट्रेनिंग की थी? सर एक्चुअली में मेरे भैया जाते थे सीखने क्लासिकल सिंगिंग, तो मैं भी उनके साथ कभी कभी चले जाता था। तो मैंने उनको देखा सीखते हुए, तो मुझे भी थोड़ी रुचि आई। और फिर जो हमारे सर हैं उन्होंने भी कहे कि मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने भी फिर अपनी 3rd क्लास से स्टार्ट किया क्लासिकल सिंगिंग, जो 6 इयर्स की होती है, और मेरे 5 इयर्स हो गए हैं। अच्छा शिवाक्ष, हमने जो आपकी रिपोर्ट काटी थी ना, उसमें हमने थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था हमें कि आप को संस्कृत अच्छी लगती। यस सर। और उसकी विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं उसको संस्कृत? यस सर। स्कूल में मतलब हिंदी और संस्कृत में चॉइस रहती है 9th में, तो मैंने संस्कृत लिया हूँ। क्यों आपने संस्कृत लिया? सर एक्चुअली घर में पूजा पाठ होती थी, तो पापा जी मंत्र पढ़ते हैं और दादी भी पढ़ती थी, तो मुझे थोड़ी रुचि हुई। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं?